श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार प्रदोष व्रत पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर खिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को शनिवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार प्रदोष व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 11 जनवरी 2025 शनिवार प्रदोष व्रत के दिन इस जगह पर रख देना है। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति और बने जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1 रुपए के सिक्के से करें, शनिवार को यह खास उपाय खींच चला आएगा। पैसा, जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में धन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और पैसा जो होगा वो आपके पास खींच चला आएगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही सरल सही उपाय है जिसे आपको शनिवार के दिन करना है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है, ठीक है ना। ऐसा वास्तु दोष या फिर कुंडली में किसी दोस्त के कारण भी होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है या फिर उसकी कुंडली में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में चाहे वह कुछ भी कर ले, चाहे कितने भी पर्यटन कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, उसके बाद भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो। पता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है व्यक्ति की जीवन में असफलता का। देखिए, एक व्यक्ति जब मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में सफल नहीं होकर रहा है, बार बार वो असफल हो रहा है। असफलता कब मुंह से देखना पड़ रहा है,
असफलता बार बार उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जा रही है। ना तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कोई वास्तु दोष है या फिर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है। बहुत सारे लोगों को वास्तु दोष के बारे में, कुंडली दोष के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे कि धन से जुड़ी कोई समस्या है, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है, तो वह क्यों है आपके जीवन में, कारण क्या होते हैं जिससे कि व्यक्ति की जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, और उन कर्म का निवारण भी हम बताएंगे जो आपकी समस्या है। उन समस्याओं को आप कैसे 1 रुपये के सिक्के से खत्म कर सकते हैं। शनिवार के दिन के उपाय हम दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि 1 रुपये के सिक्के का जो उपाय है ना, ये बहुत ही ज्यादा सरल है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपके पैसे को ना खींच कर ले आएगा। आपका धन अटका हुआ है तो उसे भी खींच लेगा, और अगर धनाना बैंड हो गया है तो धन के रास्ते ये खोल कर आपके जीवन में इतने रास्ते खोल देगा कि कहानी से भी आएगा, लेकिन आपके जीवन में धन खींच कर चला आएगा। दूसरी बात, अगर आपके सर पर बहुत कर्ज है और आप उसे कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपना कर्जन नहीं चुका पा रहे हैं, लोग आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो रहे हैं, आप उनको देख देख कर परेशान होते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उनको पैसा देने में समर्थ है, उनको पैसा नहीं देकर रहे हैं, है तो यकीन मानिए आप शनिवार को यह उपाय करके देख लीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप जयकारा जरूर लगा दीजिए, क्योंकि जयकारा जब आप लगाते हैं तो आपकी कोई भी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज के समय में हर कोई मेहनत करके पैसा कामता है, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अधिक मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता है। खाने का मतलब है कि दिन रात मेहनत करने की विवाद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, उनकी मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में उसे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक शास्त्र के अनुसार कई बार कुंडली में दोष या फिर वास्तु दोष के कारण इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में कोई दोस्त उत्पन्न हो जाता है ना, तो फिर समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में व्यक्ति धन लाभ के लिए कई तरह के उपाय बनाता है। आप चाहे तो 1 रुपये के सिक्के के कुछ उपाय करके पैसों की तंगी से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों, सिर्फ 1 रुपये, ठीक है ना? इसके साथ ही जब आप ये उपाय करेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इतना ज्यादा उत्तम ये उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको उपाय बता देते हैं कि कैसे आपकी हर समस्या से छुटकारा अपने के लिए करना है। आपको 1 रुपये के सिक्के का उपाय तो देखिए। अगर आप भी किसी समस्या में बार बार फंस जाते हैं, या कोई आप कार्य करते हैं, कोई भी व्यापार आप करते हैं और आपका वो कार्य सही से नहीं चल पाता है, आपका व्यापार जो है वो घाटी में लगातार जाता है और इन समस्याओं से आप बैक नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत से उपाय भी करके देख लिया, लेकिन आपको लाभ कहानी से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इससे हर कष्ट से छुटकारा अपने अगर आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके कष्टों से तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और माता लक्ष्मी की कृपा के ऊपर बरसेगी। ठीक है ना? आपको उपाय किस तरह से करना है, बिल्कुल आप इस चीज को समझ लीजिए। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में या नोटबुक में आप नोट करके रख सकते हैं, वरना आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास राहत है कि एक ही बार में आपको उपाय अच्छे से समझ ए जाए, जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, आपको लेने हैं 1 मुट्ठी साफ चावल, ठीक है ना? चावल लेने हैं, आपको भूल कर भी खंड नहीं लेना है, ठीक है ना? चावल अलग होते हैं, आप जानते हैं कि खंड जिसे हम कहते हैं वो खंडित चावल होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। 1 मुट्ठी बिल्कुल साफ चावल आपको लेने हैं। चावल टूटे फूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि टूटे चावलों को कभी भी पूजा में जो लोग नहीं किया जाता है। 1 मुट्ठी साफ चावल आप ले लीजिए और 1 रुपये का सिक्का रख लेने। उन चावलों में आपको 1 मुट्ठी चावल जो आपने लिए हैं, उनमें आपको 1 रुपये का सिक्का रख लेना है और किसी मंदिर में आपको जाना है।
आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहां पर जाकर आपको भगवान से कम न करते हुए इन्हें किसी कोनी में रख देना है। मंदिर के किसी भी कोनी में आप इस चावल को, एक मुट्ठी चावल और ₹1 का सिक्का जो आपने लिया है, वो आप रख दीजिए। ठीक है ना? इतना उपाय आप कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं हाल हो जाएंगी। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। और कितने शनिवार करना है? कम से कम आपको 7 शनिवार या उपाय करना है, लेकिन 1-2 शनिवार के बाद ही आपको इससे लाभ मिलन चालू हो जाएगा। तो ठीक है, यह तो पहले उपाय था जो हमने आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों, अब इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह आर्थिक तंगी से लाभ के लिए। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, खासकर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती है। खाने का मतलब है धन से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी नहीं मिलकर रही है, या आपका घर खर्च अच्छे से नहीं चल का रहा है। रोजमर्रा की खाने का मतलब है प्रतिदिन जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं, उन चीजों को खरीदने में भी अगर आपको असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है, उन चीजों को खरीदने में भी आपको बहुत ज्यादा ऐसा ग रहा है कि इतना पैसा भी मैं कहां से लेकर आऊं, तब यकीन मानिए कि आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक लाभ के लिए ही उपाय है। खाने का मतलब है पैसों की तंगी से परेशान लोगों को यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। देखिए, अगर पैसों की तंगी से परेशान है तो यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। ठीक है ना? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें है। इसके बाद एक मिट्टी या फिर पीतल का कलश लेकर, ठीक है ना, आपको एक मिट्टी का या फिर पीतल का छोटा सा कलश लेकर उसमें केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ठीक है ना? आप जब कलश ले लेंगे तो उसे पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद इसके अंदर जल और एक सिक्का डाल दें। ठीक है ना? उसके बाद आपको जल भरना है और ₹1 का सिक्का आपको उसके अंदर डाल देना है। ठीक है ना? इसके बाद इसे एक चौकी पर स्थापित कर दें। रोजाना इसकी आपको पूजा करनी है। ऐसा करने से गणपति जी के साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन में पैसे की जो भी समस्या है ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों, अगर आप किसी ना किसी समस्या में फास्ट हैं और इसी के साथ आप समस्या में तो समझते ही हैं, खाने का मतलब है फर्स्ट, और परेशानियां तो आपके जीवन में बनी है। इसके साथ आप पैसों से भी परेशान रहते हैं। पैसा भी आपके पास नहीं आता है। बीमारियां आपके घर में आई हैं। खाने का मतलब है कि हर प्रकार के कष्टों से अगर आप जूझ रहे हैं, चाहे वो पैसे के हो, चाहे वो व्यापार के हो, कल मिलकर आपके घर में कोई बीमारी भी हो, किसी व्यक्ति को तो हर प्रकार की समस्याएं अगर आपके जीवन में लगी हुई है, तो भाग्य को जागने के लिए आपको कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो देखिए, उपाय आपको क्या करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, सभी समस्याओं को निचोड़ है। यह एक उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हर एक काम में आपको सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए अपनी जब में एक मोर पंख, ठीक है ना, आपको अपनी जब में एक मोर पंख रखना है। इसी के साथ आपको ₹1 का सिक्का भी रखना है। ऐसा करने से हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो अपने भाग्य को जागने के लिए यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई विशेष दिन इस उपाय को करना है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को एक रोटी पर, ठीक है ना, जो आपके घर में रोटियां बंटी है उसमें सबसे लास्ट वाली रोटियां कुत्ते के लिए निकाल है, और उसे रोटी पर आप सरसों का थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, और वो रोटी आपको काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिला देनी है। देखिए, सरसों का जो तेल होता है ना, वह शनिदेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। आपने देखा भी होगा कि मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी शनिदोष होता है और सरसों के तेल के उपाय कर लेट है, फिर उसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां से उसे छुटकारा मिलता चला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ देखिए, अगर आपके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको एक कटोरी में लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और उसमें डाल देना है
1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का जब आप उसमें डाल देंगे, उसके बाद आपको उसे कटोरी के अंदर अपने ही फेस को देखना है, अपनी ही छाया को देखना है। जी, कटोरी में आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है, ठीक है ना? उसके बाद आप उसे तेल को, और उसे तेल के अंदर जो 1 रुपये पड़ा हुआ है, जो सिक्का पड़ा हुआ है, उसे तेल और सिक्के को आपको शनिवार के दिन, शनिवार के किसी भी मंदिर आप चले जाइए, या किसी भी मंदिर चले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि शनिदेव के मंदिर या आप किसी भी मंदिर चले जाइए। ज्यादातर शनिदेव की प्रतिमाएं हर मंदिर में होती हैं, तो आपको मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आप इस तेल को और इस सिक्के को दान में दे सकते हैं, ठीक है ना? तो आप उनको दे दीजिए। ये उपाय आप शनिवार के दिन कर लीजिए। कम से कम कई शनिवार इस उपाय को करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। देखिए, 1-2 शनिवार के बाद ही आपको इसमें लाभ देखना शुरू हो जाएगा। 1 रुपये के सिक्के का ये बहुत ही सरल सा उपाय हमने आपको बताया है। आप इसको करके देखिए, आपको खुद ही लाभ इसके देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया उपाय हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये उपाय है दरिद्रता दूर करने के लिए। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गरीबी ए गई है, बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियां ए गई यहां आपके जीवन में, तो आप अपने घर की गरीबी को, दरिद्रता को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, घर की दरिद्रता दूर करने के लिए रोजाना, ठीक है ना? प्रतिदिन, रोजाना का मतलब है प्रतिदिन, शाम के समय मुख्य द्वार के कोनी में, ठीक है ना? आपके घर का जो मेन गेट है उसे ही हम बोलते हैं मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के कोनी में घी का चौथी दीपक जालना चाहिए, ठीक है जिसकी करबत्तियां होती हैं, उसे टाइप का दीपक आपको घी भरकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जालना चाहिए। इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का भी आपको रखना है, ठीक है ना? उसे दीपक के अंदर 1 रुपये का सिक्का भी आपको साफ करके रखना है। देखिए, अगर आप यह उपाय करते हैं कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 1/4 दीपक में 1 रुपये का सिक्का डालकर प्रतिदिन उसे दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर जलते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो आपके जीवन में जो दरिद्रता ए चुकी है, जो आपके घर में गरीबी ए चुकी है, यकीन मानिए वह आपके घर से कहां चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसाने लगेगी। क्योंकि यह उपाय जो है, घर के मुख्य द्वार का उपाय हमने जो आपको बताया है, यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और जब व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, तो उसके सारे कम खुद ही बनते चले जाते हैं। दोस्तों, इतना चमत्कारी यह छोटा सा उपाय है, और यह घर के मुख्य द्वार के उपाय के लिए आपको कहानी भी जान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे उपाय करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। वीडियो में आपको भी एक उपाय कर सकते हैं। बस आपको उपाय करते समय ये पूरा विश्वास अपने मां में रखना है कि जो पाया आप कर रहे हैं वह 100% आपको लाभ देगा। जब हमारे मां में ग्रहण संकल्प या पूरा निश्चित विश्वास होता है, ना तो वो उपाय कम करता ही करता है। अगर आपके मां में थोड़ा सा भी शहंशाह होगा ना, तो फिर वो उपाय इतनी जल्दी कम नहीं करता है, उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। तो आप जब भी कोई उपाय करें, भगवान पर पूरी सच्ची श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें कि अब। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।